नमस्कार, मैं हूं प्रतीक चौधरी और स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। और दोस्तों, खबर ये है कि एक बंदा है, वो अपने आप को कहता है कि मैं बहुत ईमानदार हूं, भगत सिंह की औलाद हूं और बहुत ईमानदार हूं, जो इतना ईमानदार हूं कि कट्टर ईमानदार हूं। आज तक कोई भी जो भ्रष्टाचार का आरोप है वो नहीं लगा सकता है। तो ऐसे ही और फिर एकाएक वो बंदा डरने लग जाए कि क्योंकि उसके ऊपर जो भ्रष्टाचार के आरोप हैं वो लगने लग जाते हैं। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल जाने से इतना क्या डर सताने लग गया कि वो जनता के बीच में जाते हैं, जाकर जो जनता की राय है, मैं कहूंगा एक तरीके से जो रेफरेंडम है, वो ये कराते हैं और जनता को उसमें से भी वो वाली क्लिप डालते हैं जो इन्हें सूट करती है। अब ये जो पूरा मैटर वो मैं आपको बताता हूं कि दिल्ली में एक कैंपेन चल रहा है, मैं भी केजरीवाल करके। मैं भी केजरीवाल कैंपेन में जो दिल्ली के मुखिया हैं वो लोगों से ये राय जानना चाहते हैं कि उन्हें जेल में रहना चाहिए, अगर उन्हें जेल भेजा जाता है तो सीएम रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। ये जो बात है वो दिल्ली के मुखिया, दिल्ली के मालिक अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। वो आपने देखा होगा ना कि विधानसभा में वो चिल्ला चिल्ला के दिल्ली का मालिक कौन है कौन है, फिर कहते दिल्ली के मालिक हैं साहब। तो दिल्ली के मालिक को ऐसा क्या डर सताने लग गया, जबकि वो जेल भी वो है जो कि इनके अधीन ही आती है, इनके मंत्रियों के अधीन आती है, तिहाड़ जेल। उसका जो पूरा रख रखाव है वो दिल्ली सरकार करती है। अच्छा, मैं ये चीज जानना चाहता हूं कि देखिए, अब से पहले ये काफी जो बात करते थे कि सब हम कट्टर ईमानदार हैं, बहुत अच्छे हैं, और अगर किसी के ऊपर भी जो आरोप है वो लगता है तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। अब आरोप लगा है अरविंद केजरीवाल पर, पूछताछ के लिए ईडी ने बुलाया। जब इन्हें पूछताछ के लिए ईडी ने बुलाया तो यही अरविंद केजरीवाल बिल्कुल भी अभी तक तो इन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए जैसे ही आरोप लगा, अकॉर्डिंग टू हिम। ये उन्हीं के अकॉर्डिंग, अरविंद केजरीवाल के अकॉर्डिंग है, अभी तक तो इन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए था। अगर ये इस्तीफा नहीं दे रहे तो इस तरीके की जो जांच एजेंसी है उन्हें गुमराह करने की कोशिश क्यों की जा रही है, उन्हें ये क्यों दिखाने की कोशिश की जा रही है कि जो दिल्ली की जनता है वो मेरे साथ है, आप मुझे चाहे जेल में डालिए चाहे कहीं पर भी डालिए। वो चाहती है कि ये जो लोग हैं, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, वो दिल्ली के मुख्यमंत्री बने रहने चाहिए, चाहे जेल में रहें चाहे जेल से बाहर रहें। अब मैं आपको इसकी सच्चाई बताता हूं। मैं अभी एक इंटरव्यू देख रहा था अश्विनी उपाध्याय जी का, तो उन्होंने क्या बोला कि अरविंद केजरीवाल ने जो जब आम आदमी पार्टी बनाई थी उस टाइम पर एसएमएस करवाए, एसएमएस करवा के जो सभी की जो राय है उस तरीके से ये पहले से ही करते हैं। और कुछ जो मेन जो लोग थे जो कि इस आंदोलन से जुड़े हुए थे, उन्हें ये फोन कॉल करते हैं और उनसे पूछते हैं, सभी से ऐसे 50-100 कॉल करते हैं और उन सभी लोगों से पूछते हैं कि क्या हमें पार्टी बनानी चाहिए। मैं आपको अन्ना आंदोलन की बात कर रहा हूं कि क्या हमें पार्टी बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए। तो उसका ये जो जवाब है वो सभी लोग कहते हैं कि हाँ बनानी चाहिए, नहीं बनानी चाहिए। तो फिर ये एक मीटिंग करते हैं और उस मीटिंग में सिर्फ उन्हीं लोगों को बुलाते हैं जो एक कहते हैं कि हाँ हमें पार्टी बनानी चाहिए। तो इतना चालाक है ये बंदा। और अब इसका मैं बताता हूँ कि ये जो है वो मैंने आपको पहले से ही बता रहा हूँ कि ये जो रिजल्ट है वो उसका आने वाला है। क्यों? क्योंकि ये जो रिजल्ट है वो दिल्ली के मुखिया चाहते हैं, ये दिल्ली के मुखिया चाहते हैं कि ये रिजल्ट हो, रिजल्ट मेरे पक्ष में हो, चाहे मैं जेल में रहूं चाहे जेल। ऐसा है ना कि पहले ये कहते थे ना कि भाई कुर्सी इतनी प्यारी कैसे हो सकती है, भ्रष्टाचारियों की लिस्ट ले घूमते थे। अब एक भ्रष्टाचारियों में इनका नाम है, इनकी भी जो जांच है वो चल रही है।
गिरफ्तारी है वो उसकी जो घंटी है वो टंगी हुई है, लेकिन ये इसके ऊपर बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे। और ये जो है दिल्ली के लोगों को गुमराह करने की सीधी सीधी जो साजिश है वो दिल्ली के मुखिया कर रहे हैं। और दिल्ली के मालिक के साथ में दिल्ली की जनता, और देखिए मैं इनके बताता हूं कि इनका जो भी जो ट्विटर अकाउंट है, इनका जो फेसबुक पेज है, मतलब जितने भी सोशल मीडिया के वो हैं, उन सभी पर आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के नेता क्या कौन से वीडियोस डाल रहे हैं, वो सिर्फ वही वीडियोस डाल रहे हैं जिनमें कि दिल्ली की जनता ये कह रही है कि जो अरविंद केजरीवाल हैं उन्हें दिल्ली का सीएम बने रहना चाहिए। और वहीं पर मैं बताता हूं कि और भी जो तमाम जो चैनल्स हैं, जो मीडिया है, वो क्या दिखा रही है कि कुछ लोग हैं जो चाह रहे हैं कि इन्हें सीएम जेल से बना रहना चाहिए, लेकिन ज़्यादातर जो लोग हैं वो ये चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए अगर उन्हें जेल भेजा जाता है तो। और फिर देखिए मैं बताता हूं कि देखिए अब जब अरविंद केजरीवाल के खुद के ऊपर बात आई, तो अरविंद केजरीवाल ने क्या किया, दिल्ली की जनता के ऊपर छोड़ दिया। हालांकि ये जो पूरा जो सर्वे है वो फर्जी है, उसके बारे में तमाम जो चीजें हैं वो मैं आपको पहले बता चुका हूं। अब ये जब अपने ऊपर बात आई तो इन्होंने क्या किया, देखिए मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया, मनीष सिसोदिया से तुरंत इस्तीफा ले लिया गया। क्या मनीष सिसोदिया के लिए दिल्ली की जनता के पास अरविंद केजरीवाल गए? क्या जो सत्येंद्र जैन ने जब उनसे इस्तीफा लिया तो क्या उनके लिए जो दिल्ली के मालिक हैं क्या वो जनता के पास गए? अब क्योंकि इस तरीके का जो रिजल्ट है कि सब मैं जेल में रहते हुए इस्तीफा इसलिए नहीं दे रहा हूं क्योंकि जो लोग हैं, जो दिल्ली की जनता है, वो ये चाहती है कि आप दिल्ली जो जेल में ही सीएम बने रहें। और एक और सवाल है, क्या आपने आज तक कोई भी ऐसा मुख्यमंत्री देखा है कि जो जेल में हो लेकिन मुख्यमंत्री बना हुआ हो? मुझे अभी तक आजादी के इस इतिहास में कोई एक भी जो केस है वो नजर नहीं आता है। अब इससे पहले मुख्यमंत्री रहते हुए लालू प्रसाद यादव की जो गिरफ्तारी थी वो हुई, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी तुरंत जो इस्तीफा है वो दिया, और इस्तीफा देने के बाद लालू प्रसाद यादव ने अपनी जो वाइफ है उन्हें जो बिहार का मुख्यमंत्री बनवाकर वो गए। मतलब ऐसा तो आज तक नहीं देखा गया है। और फिर बात यह है ना कि देखिए, अगर कोई भी एक पार्टी का सदस्य है और एक सरकार का हिस्सा है, सारे के सारे मंत्री हैं, और इवन उन लोगों के पास तो मंत्रालय थे, केजरीवाल के पास तो मंत्रालय भी नहीं है। और मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन से पूछकर जो इस तरीके के जो डिसीजन है उनके लिए नहीं लिए गए, इनके लिए लिए जा रहे हैं। तो ये जो सवाल है वो बना हुआ है अभी भी कि क्या अरविंद केजरीवाल को जो इस्तीफा है वो उसी बेसिस पर देना चाहिए। मैं कह रहा हूं उसी बेसिस पर देना चाहिए जिस बेसिस पर मनीष सिसोदिया से इस्तीफा लिया गया, जिस बेसिस पर सत्येंद्र जैन से इस्तीफा लिया गया, उसी बेसिस पर इनसे भी लिया जाना चाहिए। और यार ऐसा कभी होता है क्या कि एक स्टेट का मालिक है, मालिक एक स्टेट का मालिक है, मालिक कहते हैं ना अपने आप को, और वो मालिक जेल में है और जेल से चला रहा है कि इंस्ट्रक्शंस दे रहा है। और मैं आपको बताता हूं कि ये जो पूरा जो षड्यंत्र है वो क्यों रचा गया है। वो इसलिए रचा गया है क्योंकि आम आदमी पार्टी के पास
इस आम आदमी पार्टी के पास में अरविंद केजरीवाल के अलावा कोई और चेहरा नहीं है जिसके नाम पर ये जो आम आदमी पार्टी है वो टिक सके। तो मैं बता रहा हूं कि देखिए, इन्होंने जो पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी इसी तरीके से बनाया कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में इस्तीफा देना पड़ेगा, इस्तीफा के बाद में दोबारा चुनाव होंगे। लेकिन ये जो अरविंद केजरीवाल है, जब से पार्टी का गठन हुआ है, जब से लेकर और आज तक सिर्फ यही अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के मुखिया बने हुए हैं। आखिर क्यों? यह भी तो सवाल है जो उठता है। तो मतलब ये इनके लिए जितने भी कानून है वो अपने हिसाब से कैसे भी पलट सकते हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, ये जो कैंपेन है, जो ये चल रहा है, वो एकदम फर्जी चल रहा है। उसमें से काट काट के जो वीडियोस हैं वो आपके लिए अपलोड किए जा रहे हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि ये वीडियोस फर्जी हो, लोगों को पहले बताया जा रहा हो कि इस तरीके की जो बातें हैं वो आपको करनी है। तो ये भी पॉसिबिलिटी इसमें बनती है। तो बाकी का आप लोगों की क्या राय है वो आप जरूर बताइए। और बताइए कि क्या जो दिल्ली के मालिक हैं वो ये जो सर्वे है वो सही करा रहे हैं, गलत करा रहे हैं। दूसरा सवाल ये है कि ये जो सर्वे है वो फर्जी है या फिर असली है। एक सवाल और, जो वीडियोस आपके सामने आ रहे हैं आम आदमी पार्टी के पेजेस से या फिर उससे जुड़े हुए पेजेस से, क्या वो जो वीडियोस हैं वो असली हैं या फिर वो बनवाए जा रहे हैं? आप लोगों की क्या राय है आप जरूर बताइए। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।